Good evening, sir. Good evening. Good afternoon. Good evening. How's your দেখা হয়েছে স্যার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে স্যার, স্টার্ট করুন। লাস্ট ক্লাসত কি কৈছিল স্যার?
ফার্স্ট ক্লাসত কি করেছিলাম চাচোন? Sir, Conversion from relation between radian and radian to degree and word problems. আচ্ছা, এইটা করেছিল না? তো আজি আমি त्रिकोणमितिक फंक्शन का स्टार्ट करूँ, ठीक है सर? ओके, अभिनव लेट क्यों कर रहे थे? अभिनव, अभिनव, देख, आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमितिक फंक्शन, ठीक है? Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तुम लोगों को क्लास 10 में जो मिला था त्रिकोणमितिक रेशियो जो था वही नाउ त्रिकोणमितिक फंक्शन साइन कोस टेन कॉट, दैट इज अगर एफ एक्स इक्वल टू अभी साइन एक्स लिखेंगे, सो दिस इज कॉल्ड त्रिकोणमितिक फंक्शन। इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, ओके, एंड इसका रेंज होता है -1 टू व्हाट +1। मतलब इसका जो ग्राफ होता है ना, द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस। इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 तक जाता है एंड लोएस्ट वैल्यू -1 तक। तो एंड यू सी पूरा नंबर लाइन में देखो, ये पूरा लाइन में देखो, इट्स अ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इन द एक्स एक्सिस। इज देयर एनी पॉइंट वेयर द ग्राफ इज मिसिंग? No, sir. नो, सो दैट्स व्हाई साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, एंड रेंज इज मतलब एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स और वाई यू कैन से ग्राफ, ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक उठाया देखो +1 एंड लोएस्ट पॉइंट इज व्हाट? क्रेस्ट एंड ट्रैप बोलते हैं इसको। सो हाईएस्ट पीक पॉइंट इज अप टू 1 एंड लोएस्ट पीक इज अप टू -1, दैट्स व्हाई द रेंज इज -1 टू +1। ओके, नाउ तुम लोगों को देखो क्लास 10 में जो मिला था साइन का वैल्यू ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था 0 टू 90। एक टेबल मिला था ना, Yes, sir. 0, 30, 45, 60 and 90, isn't it? So 0 डिग्री का वैल्यू क्या था? साइन 0 0 0. 0, वेरी गुड। 30 था Half. 45 1/√2 √3 and 1। So now beyond 90, okay, so beyond 90 देखो ये सब 180 करके है, एक 180 180 360 या 90 है,
90 में हाईएस्ट पॉइंट तक उठता है 0 to 1. 90 पीक चला गया, देन 90 से डिक्रीज हुआ 180 तक, देन यहाँ पे और एक 90, 270, ये 90, 90, 90, 90 सब में 90 डिग्री करके है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वैल्यू कैसे चेंजेस होता है. एंड तुमको अगर बोला है कि अभी साइन 120 का वैल्यू फाइंड करो, okay, how will get the value of sine 120? Okay, so that quadrant concept you have to know. अगर हम लोग को ये दे दिया कि साइन इसका वैल्यू फाइंड करना है 390 डिग्री, यू डोंट नो दिस वन बिकॉज क्लास 10 में आप तो तुम लोग को 90 तक वैल्यू था, तो वही सब यूज होगा अभी. यूज करके हम लोग ये कोई भी एंगल दे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबका वैल्यू हम लोग अभी फाइंड करेंगे. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग याद रखना. दैट इज देखो ये पूरा एकदम बहुत सारा फॉर्मूला इसको मैं कॉम्पैक्ट करके एक शॉर्टकट में दे देता हूँ. सपोज अगर तुमको एक वैल्यू दिया है 390 डिग्री, तो पहले मालूम करना होगा ये 390 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है. ओके, सो देन यू डू वन थिंग, सो कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ 90, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक 190, देन 290, 390, 490, पॉजिटिव एंगल ऑल मूव एंटी क्लॉकवाइज. तो 390 if I divide by 90 degree, 94 is a what? 360. What is remainder? 30, isn't it? Understood? Yes, sir. So can I write 390 equal to now 4 into 90 plus 30? Can I write? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now देखो 4 into 90 plus 30 कहाँ है देखो. So you can easily identify ये कौन सा क्वाड्रेंट में है. तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो 490 है देखो, 190, 2, 3, 4 प्लस समथिंग 30 डिग्री, तो ये जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक जाएगा. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव एंगल विल ऑल मूव एंटी क्लॉकवाइज. देखो किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो, इफ एनीवन हैविंग डाउट. सर पॉजिटिव एंगल आपने क्या बोला? पॉजिटिव एंगल इज ऑलवेज मूविंग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. उस दिन बोला था ना. ये एंगल क्या है, प्लस ना माइनस? प्लस. और ये एंगल क्या है, माइनस. isn't it? So Yes, positive sir. angle will always move anti-clockwise direction. So therefore तुम इसको anti-clockwise move करो. 490 देखो, यहाँ से काउंट करो, 190, 2, 3, 4 प्लस 30, यहाँ पे पूरा 90 नहीं है, प्लस 30 थोड़ा ऊपर उठेगा. So ultimately lies where in the first quadrant. Am I clear? Yes, sir. Now अभी दिया अगर मान लो 1770 डिग्री, 1770 डिग्री, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा देखो. इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो बाय 90 से फर्स्ट. 90, 190, 7, ये हो गया 8, 0, 9 जा 06. डेसिमल में नहीं लाना है. सो यू कैन राइट 19 into 90 plus 60. ये कहाँ पे लाइस होगा देखो. हाउ मेनी टाइम्स 19? 19 टाइम्स. तो यहाँ से पूरा एक बार घूमेगा तो 490 हो गया. ये सब नॉट. Yes, sir. अगेन एक बार घूमो, 890 हो गया. Yes, sir. 12, Yes, sir. isn't it? Then 16. 16. नाउ अभी एक एक करके आओ. 16, 17, 18, 19, then plus 60. कौन सा क्वाड्रेंट में है? Fourth quadrant. Fourth Fourth quadrant. Is that okay?
Understood everyone? Anyone have doubt? No, no? No, sir. No, sir. Very good. No, sir. Okay, very good. Now see, इसको तुम लोग माइनस में भी लिख सकते हो. अगर 20 90 लिखोगे 20 टाइम्स सेम क्वाड्रेंट में ही जाके गिरेगा. माइनस तब क्या होगा 30 ना. 20 into 90 is what? 1800 minus 30. ऐसे भी लिख सकते हो इसको. ऐसे लिखने से देखो 20 times 90, यहाँ पे ये 1 4 8 12 16 20 देन माइनस 30 तो रिवर्स बैक होके आएगा. फिर नेगेटिव एंगल अगेन मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो माइनस 30 अल्टीमेटली वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा. तो जो सर वे में करो नेगेटिव में आपने कैसे किया उसको एक और बार समझा सकते हैं? 20 टाइम्स देखो यहाँ पे रहेगा ना 4 8 12 16 20 स्टॉप. अंडरस्टूड? यस सर. देन माइनस 30 तो क्या नीचे आ जाएगा ना अगेन यस रिवर्स. सर. बिकॉज नेगेटिव एंगल अगेन इट विल मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो कितना Yes, डिग्री है sir. 30 तो थोड़ा आके रुक जाएगा. सो अल्टीमेटली यू आर नाउ वेयर इन द Fourth quadrant. fourth quadrant. Is that okay? Yes, sir. Understood everyone how to find one angle where it is lies in first, second, third or fourth? How to identify? Understood? Yes, sir. Now देखो. So अभी देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90. मतलब थीटा अगर 0 से ग्रेटर एंड 90 से लेस है तो इसको बोलते हैं स्लाइस ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 और 90 के बीच में यहाँ पे ये 0 डिग्री है. मोर देन 0 लेस देन 90 एंड मोर देन 90 बट लेस देन 180 एनी एंगल. ये 90 तक है. मोर देन 90 अप टू 180 यहाँ पे है. ओके. मोर देन 90 लेस देन 180 दैट इज कॉल्ड इसमें बीच में रहेगा सेकेंड क्वाड्रेंट. एंड मोर देन 180 लेस देन व्हाट 270. यहाँ से यहाँ तक एक 90 है ना. सो Yes, sir. इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट. एंड यहाँ पे होगा मोर देन 270 बट लेस देन 360. इसको क्या बोलते हैं? Fourth quadrant. Fourth quadrant. So there is one simple way to remember कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है. A S T C. तो ये ऑलरेडी तुम लोग को मिला था. 0 to 90 के अंदर जो भी एंगल होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सबका वैल्यू पॉजिटिव होता है. द टेबल यू गॉट इन क्लास 10 isn't it? Yes, sir. Sin 30 45 sir. 60 cos 30 45 60. So in first quadrant सब trigonometric functions का वैल्यू पॉजिटिव होता है. That's why it is all positive. A. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सिर्फ साइन पॉजिटिव A S. तो साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा. Other all will be here negative. A S. This is T. T for 10. यहाँ पे 10 पॉजिटिव तो 10 का रेसिप्रोकल क्वाड भी पॉजिटिव. अदर ऑल आर नेगेटिव हियर. एंड देन इट इज C for cos. cos पॉजिटिव तो sec भी पॉजिटिव होगा बिकॉज cos का रेसिप्रोकल है sec. सो बाकी सब यहाँ पे नेगेटिव. यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस वे A S T C. इज दैट ओके? Yes, sir. Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट सब त्रिकोणोमेट्रिक. फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या है? जो भी एंगल देखो अगर मैं एक एंगल देता हूँ 45 डिग्री तो यहाँ पे कोई भी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन लगाओ. साइन कॉस टेन ऑल लिखा हुआ है. सब त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू
यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे मान लो 120 डिग्री, 120 डिग्री लाइस इन सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस समथिंग। तो इस क्वाड्रेंट में अगर साइन लगाते हो साइन 120 पॉजिटिव वैल्यू होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज व्हाट पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव। बट सपोज मैंने कॉस का वैल्यू फाइंड करने गया, देन ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, देखना। तो तुम लोगों को ऐसे याद रखना होगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एक एंगल दिया है तो उसका वैल्यू सिर्फ 10 में पॉजिटिव होगा, बिकॉज 10 गिव्स हियर पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव। तो नो डाउट कॉस होगा तो सेक भी पॉजिटिव, यहाँ पे 10 होगा तो कॉट भी पॉजिटिव। ना देखो यूजेस कैसे करोगे अभी। How to use, see, there is another one thing. Did you make this one, everyone? Yes, sir. Yes, sir. सर Yes. सर फोर्थ क्वाड्रेंट में या कॉसेक नहीं ले सकते? थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट सर में ओनली फोर्थ सी है ना सी फॉर कॉस, दैट्स सी सर, फॉर कॉस। कॉस ही लेंगे हमेशा। हाँ, वो कॉस हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। सर ग्राफ जब करोगे मालूम हो जाएगा, कॉस इज पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई सेक इज आल्सो पॉजिटिव। सी है इसके लिए कोसेक नहीं होता है, सी ओनली फॉर हियर मीन कर रहा है कॉस, ठीक है। ओके सर। सी से कोसेक भी होता है, बट यहाँ पे कोसेक मीन नहीं करता है, कॉस मीन करता है। और एक चीज देखो, अगर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 होगा, अगर मतलब 90 के साथ ये सब मल्टीप्लाई है, 1 या तो 3 या तो 5 एक्सेट्रा, दिस इज कॉल्ड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, देन साइन चेंज टू कॉस। एरो मार्क देके समझा रहा हूँ, मतलब साइन बन जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, कोसाइन। कोसाइन मीन्स व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। इसका फुल फॉर्म है कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन, एंड कॉस बन जाएगा साइन। 10 बन जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 Cot. कॉट। 10 मीन्स टेंजेंट और कॉट मीन्स कोटेंजेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, इसका उल्टा होगा ये, कॉट रहेगा तो 10। सेक, कोसेक, सेकंड को कोसेकंड, फुल फॉर्म है कोसेकंड, शॉर्ट फॉर्म कोसेक, एंड कोसेक रहेगा तो सेक। सो दिस आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ, जब 90 रहेगा ऐसा चेंज होगा, एंड इवन मल्टीपल्स अगर 90 होगा, even multiples of 90, then no change, no change, मतलब साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। ओके, कॉस विल बी कॉस, 10 विल बी 10। सो इवन मल्टीपल मतलब फॉर एग्जांपल देखो 2 into 90, 4 into 90, 6 into 90 एक्सेट्रा, ये सब है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। ये पार्ट लिख लो। सर हो गया। बाकी सब लिखो। लिख लिया ना? यस सर। नाउ क्लास 10 में जो तुम लोग को मिला था ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज याद है ना? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट? 1. 1. 1, sir. गुड। सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1. कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर
Also what? 1 only. So these are some identities you already have got it in class 10. तो ये तुम लोगों को जब तक मैथ्स करते रहोगे लाइफ में हमेशा ये रहेगा irrespective of classes now. Now देखो एक सिंपल क्वेश्चन में देता हूँ, देखो कैसे ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे. एक क्वेश्चन दिया है, if cos x इक्वल टू माइनस हाफ कोमा ये एंगल दिया है x का लाइस है, x लाइस इन सेकेंड क्वाड्रेंट. Find the values of other trigonometric functions. Find the values of other trigonometric functions. Okay. मतलब तुमको क्या क्या फाइंड करना है. साइन कॉस दिया है, साइन देन टेन कॉट सेक एंड कोसेक. ठीक है. एक्स कहाँ पे है? द एंगल एक्स इज second वेयर? quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट. मतलब मोर देन 92 लेस देन 180 है. तो पहले मैं साइन फाइंड कर लेता हूँ. तो लिखो वी नो दैट क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x equal to what? 1, isn't it? Yes, Yes, sir. sir. तो साइन स्क्वायर एक्स होगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स. इसमें वैल्यू डालो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x? माइनस हाफ, isn't it? है ना? माइनस हाफ स्क्वायर 1/4, 4 इज एलसीएम, 4 1 जा 4, 3/4. ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से देखो मुझे साइन एक्स फाइंड करना है. तो साइन एक्स होगा प्लस माइनस स्क्वायर हटाओगे रूट ओवर हो जाएगा 3/4. सो दैट इज √3/2 बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर 16 होने से क्या लिखा था? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √16 ना, isn't it? Yes, sir. तो sin x इक्वल टू प्लस माइनस √3/4. सो दैट इज √3/2. तो यहाँ पे दो वैल्यू है, देखो एक प्लस है एक माइनस है. एम आई क्लियर? Yes, sir. अभी इसमें से एक वैल्यू ही हम लोग को एक्सेप्टेड होगा यहाँ पे. देखो कौन सा होगा. तो अभी उस क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट में आना है. x बोला है, कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड ना. Yes, sir. सो लिखो सिंस x लाइस इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव ना नेगेटिव? Positive. Positive. पॉजिटिव. ए Positive. एस फॉर साइन पॉजिटिव. सो देयरफॉर लिखो साइन एक्स इक्वल टू उसका वैल्यू हो जाएगा फिल्टर होके यहाँ पे √3/2. अंडरस्टूड? Yes, sir. समझ में आया सबको? एक मिल गया, देखो साइन मिल जाएगा. कॉस दिया था, साइन मिल गया. 10 मिल जाएगा अभी. सर Yes, सर साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 और √3/2 वाला समझा दीजिए. क्लास 10 में तुम लोग क्या था? देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 आ गया तो एक्स क्या लिखा था? दो वैल्यू है ना, प्लस माइनस, ये ना. एक्स का Yes, दो sir. पॉसिबल वैल्यू होता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है. सेम थिंग यहाँ पे भी है. यहाँ से अगर तुम स्क्वायर हटाओगे
प्लस माइनस √3/4 पूरा रूट के अंदर डालो तो प्लस माइनस 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट के अंदर ही रह जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर रूट कितना है? यस सर, आ गया। सो दैट इज √3/2 एंड फिल्टर करो। अभी x बोला है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव। तो अभी हम लोग 10 फाइंड करते हैं। 10, सो वी नो दैट 10x इक्वल टू व्हाट? 10x क्या लिख सकता हूँ? sin x by cos x। 10x इक्वल टू, वी नो दैट sin x by cos x। तो साइन कॉस दोनों वैल्यू है ऑलरेडी। साइन इज √3/2 एंड कॉस माइनस क्या दिया है? हाफ, इजंट इट? कॉस तो ऑलरेडी दिया ही है। सो √3/2, इसको अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो उल्टा हो जाएगा, -2/1, माइनस ऊपर लिखना, इस 2 कैंसिल, तो -√3। ओके, देखो ऑटोमेटिक 10 निगेटिव में आ गया। क्यों? तो फुलफिल हो जाएगा। x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 इज व्हाट? नेगेटिव है कि नेगेटिव। नहीं? तो ऑलरेडी निगेटिव में आंसर आ गया। 10 के बाद कॉट फाइंड करो। कॉट इज व्हाट? 1/10 ना? यस सर। कॉट x 1/10x, सो दैट इज 1/10 का वैल्यू है -√3। तो माइनस हमेशा ऊपर लिखना, -1/√3। सेक क्या है? सेक इज 1/cos है ना? Isn't it? यस यस सर। सर। Sec is the reciprocal of cos, 1/cos। तो cos का वैल्यू डाल दो, cos तो ऑलरेडी दिया ही है, -1/2। सो 2 ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, और 1 इंटू लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, -2/1। सो अल्टीमेटली -2। कोसेक आ जाएगा, साइन का उल्टा, साइन ऑलरेडी मिल गया। कोसेक लिखो, कोसेक x इक्वल टू 1/sin x। साइन x क्या मिला था देखो तो? √3/2 मिला था ना? √3/2। सो 1 इंटू में लिखोगे तो 2/√3। सो दैट इज अल्टीमेटली आंसर इज योर 2/√3। ये सारा वैल्यू आ गया। ओके, लिखा? Yes, sir. अभिनव नहीं लिखी रे बेटा तो। कैन यू ट्राई वन? कैन यू ट्राई वन? यस सर। यस सर। राइट। ये क्लास 10 का सारा ये तुम लोगों को फिर से याद करना होगा। साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, साइन इज 1/cos, कोसेक,
cosec is 1 by sine. Understood? Yes, sir. কি হলো অভিনব তো কি হুমায় আসা একবার উলাই আসা যে Sir, ওই নেট তো প্রবলেম দিয়ে আসলো স্যার, কারেন্ট গুচি গৈছিল মোৰ পৰা আকৌ আহিব ইমান সময় কিয় চুপচাপ বহি আছা তুই এনে স্যার। এখন শিকিছা কাৰণে বহি আছা তুই ন চুপচাপ নাই নাই স্যার, জানো এইটো মানে চাইয়ে আছো স্যার। right? If 10x equal to minus 5 by 12, x lies in सर yes सर टेक्सचुअल क्वेश्चन भी तो यही से आएंगे ना सर? हाँ या सर टेक्सचुअल क्वेश्चन भी तो सेम ही है ना इसी की तरह? समझा नहीं क्या बोला सर टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस है वो भी तो सेम ही है। टेक्स्ट बुक पे हाँ सर। हाँ टेक्स्ट बुक पे ऐसा बहुत सारा साम है ठीक हाँ है सर, मतलब कि यहाँ से समझ लेंगे तो सर वहाँ का खुद ही प्रैक्टिस कर पाएंगे। हाँ हाँ वो एक दो साम यहाँ से अगर दिखा दूंगा वो कर पाओगे इजीली ओके सर। सर ठीक है मतलब कि मैंने सोचा कि ओके। हाँ इसलिए यहाँ से पहले एक दो साम दिखा लेता हूँ क्योंकि त्रिकोणमिति इजी नहीं है तो हाँ सर हाँ। 10x equal to minus 5 by 12 x lies in fourth quadrant so find the other trigonometric functions values find the values of other trigonometric functions तो मतलब तुमको अभी वो सारा चीज फाइंड करना होगा साइन कोस कॉट सेक कोसेक सिर्फ 10 दिया है तो 10 के साथ किसका रिलेशन होता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इजंट इट Yes, sir. सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 तो वो लिख लो पहले वी नो दैट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो व्हाट विल बी सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो 10 का वैल्यू डालो व्हाट इज 10x माइनस 5 बाई 12 then होल स्क्वायर दे दो तो 1 प्लस 25 by 144 5 square is 25 12 square is 144 so 144 is LCM 144 plus 25 169 ये है sec square x now what will be sec x then पनिता समझ में आ रहा है पनिता Yes, sir. प्रेम यस सर। sec x फाइंड कर यहाँ से so what will be sec x plus minus root over 169 by 144 so that is plus minus 169 का square root 13 and 12 का 144 is 12 दो वैल्यू आया देखो टू वैल्यूज ना Yes, sir. तो अभी तुमको देखना है x कहाँ पे लाइस होता है क्या बोला गया Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है ASPC मतलब cos and sec पॉजिटिव isn't it Yes, sir. तो sec का वैल्यू पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट होगा तो लिख लो since x lies in fourth quadrant therefore sec x equal to plus 13 by 12 am I clear understood
Yes, sir. अभी देखो सेक आ गया, तो यहाँ से कॉस मिल जाएगा. कॉस इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ Sec x. सेक. उल्टा कर दो, दैट इज 12/13. कॉस भी मिल गया. तो कॉस मिलने से साइन मिल जाएगा, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस cos square x, that is 1 minus 12/13 whole square. 1 minus 12 square is what? So 144. 144 by 169. 144 by 169. So that is 169 minus 144, 25. Okay. So sin square x is 25 by 169. So what will be sin x then? Plus minus square root. Square root of 25 is 5. 5/13. 13. अभी यहाँ पे देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है? x फोर्थ. Fourth quadrant. x in fourth quadrant. तो अगर x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में cos and sec पॉजिटिव होता है, तो साइन इज नेगेटिव. साइन x इक्वल टू -5/13. तो cosec मिल जाएगा, उल्टा कर दो, -13/5. ठीक है. sec मिला, cos मिला, sin मिला, cosec मिला, एंड cot क्वेश्चन से ही हो जाएगा. 10 का रेसिप्रोकल कर दो. 10 minus 5/12 था, cot इक्वल टू -12/5. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ एक चीज देखो, साइन कॉस सेक कोसेक, ये चार ग्राफ में बोल लेता हूं पहले. तो साइन का जो ग्राफ मैंने दिखाया था याद रखना. यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस में काट रहा है ये सारा 180 करके है. ये एक 180 मतलब पाई, ये और एक पाई 2 पाई 3 पाई रेडियन में लिखा. इस तरफ है ये -180 माइनस पाई, ये -2 पाई. इज दैट ओके? सो जहाँ पे देखो मल्टीपल्स ऑफ पाई है ना, वहां पे साइन का वैल्यू 0 हो रहा है. साइन पाई, साइन पाई मतलब क्या है? यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या है? 180 degree. पाई इज 180. देखो मेरा एफ एक्स इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे साइन, तो फंक्शन है साइन एक्स. तो एक्स के जगह में जब 180 लिखूंगा, साइन पाई, यहाँ पे है ग्राफ, यहाँ पे क्या है? एक्स. y इक्वल टू क्या है? X0. x नॉट 0, x इज 180. y इज व्हाट? fx Sir, मतलब y है ना. Sir, y is 0. fx मतलब क्या है? y. तो y इक्वल टू व्हाट हियर? 0. तो जितना भी मल्टीपल्स ऑफ पाई है उसमें सब में साइन का वैल्यू हमेशा 0. साइन 180, 360, 540, -180, -360, जो भी बोलो. माय क्लियर? नाउ देखो ये 90 π/2, साइन 90 में वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू 1 ना. 1. तो ये -90 इस तरफ,
माइनस पाई बाई 2, इसका लोएस्ट वैल्यू है -1, दिख रहा है ना? Yes, sir. 90 में हाईएस्ट वैल्यू 1, -90 में -1, तो इसमें से एक रिलेशन बनता है। देखो, अगर मैं लिखता हूं साइन -90 डिग्री, ये -90 डिग्री है, तो वैल्यू बिकम व्हाट? -1. -1। यहाँ पे ये y का वैल्यू क्या है? -1। Am I clear? Yes, sir. So can I write this one minus this 1 मतलब क्या है? sin 90 ना? Yes, sir. So ultimately देखो, sin -90 you can write minus sin 90. अगर मान लो मैं sin 30 लिखता हूँ, sin 30 is half, यहाँ पे -30, -30 is what? माइनस हाफ, ये -30, इस तरफ एंगल -half. -30, तो साइन अगर मैं लिखता हूँ -30, तो वैल्यू होता है -हाफ, और यू कैन राइट -हाफ मीन्स व्हाट? Sin sin 30. 30। तो मतलब देखो, जो एंगल में माइनस हो रहा है वो एंगल तुम बाहर भी लिख सकते हो। तो साइन माइनस थीटा बन जाता है माइनस व्हाट? -sin theta. माइनस साइन थीटा, मतलब थीटा ये एंगल जब निगेटिव होगा तो तुम लिख सकते हो दैट माइनस इज आउटसाइड, सेम वैल्यू मिलेगा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ पे एग्जांपल से देखो, साइन -30 I got here minus sin 30, sin -90 I got here minus sin 90. So in place of this 90 30 if I write theta, so sin minus theta is minus sin theta. You have to remember it. Then cos का ग्राफ देखो, the graph of fx equal to suppose cos x. cos में देखो 0 डिग्री में क्या होता है? 1 ना, यहाँ पे Yes, 0 sir. डिग्री है, तो ये ऊपर से ऐसे आते हैं, इस तरह ऐसे, सेम शेप, बट यहां से ये शुरू होता है 0 डिग्री में 1, ये एक 90 है, यहाँ से आता 180 है, तो ये 90 पाई बाई 2, ये -90 पाई बाई 2, ये और एक 90 है, ये सब एक एक 90 करके है पाई, ये 3 पाई बाई 2, और एक में 90 करके है, 90 180 270, 270 मीन्स 3 पाई बाई 2। इज दैट ओके? Yes, sir. देन यहाँ पे ये ट्वाइस पाई मतलब 4 पाई बाई 2, एक एक पाई बाई 2 में 90 होता है, ये एक पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 मतलब क्या है? पाई, सो सिंपली पाई लिखा, ये 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2 मीन्स 2, ये 5 पाई बाई 2, अंडरस्टूड? तो Yes, कॉस का sir. डोमेन क्या है? All real values. ऑल रियल वैल्यूज। देखो, कॉस का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ग्राफ इज मिसिंग, एंड रेंज क्या है? देखो, -1 to +1। देखो, लोएस्ट वैल्यू नीचे -1 तक है, ये -1 का पोजीशन है, यहाँ पे -1, एंड हाईएस्ट वैल्यू हमेशा +1, उसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे कभी नहीं आएगा, जो भी एंगल दो।
Am I clear? Yes, sir. अभी देखो cos का वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रहा है. cos 0 90 में है ना. Yes, sir. 890, ये 390, ये 590, मतलब क्या है? Odd Odd multiples of 90. Odd multiples of 90. 90, मतलब लिख सकते हो ये एक फॉर्मूला हिसाब से cos twice n plus 1 pi by 2, always 0. n is here integer. अगर n 0 लगा देंगे तो ये 1 pi by 2 हो जाएगा. n 1 लगाओगे, n 1 लगाओगे तो 3 होगा ना ये. Yes, sir. Yes, sir. 3 pi by 2. n अगर 2 लगाओगे 5 pi by 2. 5 pi by 2. n अगर -1 लगाओगे -pi by 2. ठीक है. Yes, sir. -2 लगाओगे तो -3 pi by 2 इस तरफ आ जाएगा. तो सारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ तुम लोग को ये दिमाग में बैठाना होगा. साइन कहाँ पे जीरो होता है? मल्टीपल्स ऑफ 180. एक 180, दो 180, तीन 180, या तो -180, -2 टाइम्स 180, तो सब में साइन नेगेटिव, सॉरी जीरो. एंड cos 0 कहाँ पे होता है? Odd multiples of Odd 90. multiples of 90. ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में cos का वैल्यू हमेशा जीरो. एंड cos का डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज एंड रेंज है व्हाट? -1 to +1. -1 to +1. अंडरस्टूड? Yes, sir. ये ग्राफ तो ड्रॉ कर लो पहले. डोमेन रेंज लिखो. शाइना, तुम लोगों को समझ में आया? श्रीलेखा, सर सर आपने मल्टीपल्स ऑफ मतलब cos 0 कब होता है और sin 0 कब होता है वो वाला फिर से बता दीजिए. साइन देखो, साइन जब मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पे 90 180 लिखोगे ना, सिंपल चीज देखो, साइन n पाई, साइन n पाई, n कोई भी जीरो में भी होता है, साइन 0 डिग्री इज ऑल्सो जीरो. यहाँ पे n पाई लिखो, n बिलोंग्स टू z. अगर n में 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 पाई. 2 लिखोगे 2 पाई, 3 लिखोगे 3 पाई, -1 लिखोगे -पाई, -2 लिखोगे -2 पाई, n 0 लिखोगे साइन 0 डिग्री हो जाएगा. साइन 0 डिग्री इज ऑल्सो जीरो, है कि नहीं? यस सर. तो ये दो चीज याद रखना, ये और ये. साइन मल्टीपल्स ऑफ 180 इंक्लूडिंग 0 डिग्री, तो सब में साइन का वैल्यू जीरो हो जाता है. एंड कॉस का वैल्यू जीरो होता है. जहाँ पे एक्स एक्सिस में काटा है ग्राफ में, वहां पे fx मींस y इक्वल टू 0, और यू कैन से cos x 0. तो ये 190, 390, 590, ठीक है. दिस इज कॉल्ड ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90. उसको ऐसे लिखते हैं 2n + 1 इंटू पाई बाई 2. तो अब इस ग्राफ से एक चीज देखो, एक चीज बहुत क्लियर है. देखो ये सपोज 45 में 1/√2 वैल्यू. 45 में वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे मैग्नीफाइड करके दिखाता हूँ. देखो ये पोर्शन, ये π/2, ये -π/2. ये सपोज ये हाईएस्ट वैल्यू इज 1, ये 45 सपोज 1/√2. (45) को π/4 बोलते हैं, और यू कैन राइट 45 ऑल्सो. पाई इज 180/4, 45 डिग्री होता है. तो इस तरह है -π/4. सेम वैल्यू है ना, देखो तो. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब
not sin, cos माइनस पाई बाई 4 एंड cos प्लस पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू में कोई डिफरेंस है? No, Will sir. you get any difference? No, sir. No. Cos 60 degree, half. 60 degree में क्या होता है? हाफ. So it is called pi by 3. तो इस तरह पाओ -60 माइनस पाई बाई 3 वही सेम वैल्यू है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यू कैन राइट cos minus pi by 3 and plus cos plus pi by 3. That's why cos minus theta and cos plus theta उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. तो cos minus theta equal to you can write plus cos theta. But sin minus theta equal to what? Minus Minus sin sin theta. But cos minus theta is what? Plus Cos theta. cos theta. ये साइड में बना के रखो. एक सेकंड रुको तो. देखो. सो ये दोनों बॉक्स के अंदर लिख के रखो. हाँ, ऑडिएबल. Yes, sir. अभी देखो cos एंड साइन जानने के बाद सेक एंड कोसेक का ग्राफ कैसे होता है. इट्स वेरी इजी, यू कैन ड्रॉ वेरी इजीली. देखो साइन का ग्राफ ये है. साइन का हेल्प लेके हम लोग कोसेक ड्रॉ करेंगे. अभी हम लोग कोसेक का ग्राफ ड्रॉ करेंगे. एफ एक्स इक्वल टू और वाई इक्वल टू कोसेक एक्स. तो ये देखो ये है साइन एक्स. ये साइन एक्स है ना. तो कोसेक क्या होता है? देखो कोसेक का ग्राफ होगा ये जो पिक पॉइंट है, इस पिक पॉइंट से ये ऊपर की तरह जाएगा. इसे सारा ऊपर की तरह. जो नीचे है नीचे करो. ये फिर ये ऊपर. अंडरस्टूड? सर आप एक और बार समझा सकते हैं? देखो जहां पे वो पिक पॉइंट है वहां से ज्वाइन करके ऊपर की तरफ कार बाको. नीचे है तो नीचे की तरफ. ये देखो पिक पॉइंट यहाँ है ना. Yes, sir. तो यहाँ ऊपर की तरफ ड्रॉ करो. Okay, sir. फिर
ये नीचे ऐसे ड्रॉ करो। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ पे साइन 0 था, साइन 180 ना, साइन 180 क्या है, 0 ना। Yes, sir. तो मतलब ये सब एसिम्प्टोट है, तो ये नीचे ऐसे करो। तो अभी एक काम करो, ये जो साइन का ग्राफ था इसको डिलीट कर दो, मतलब साइन का हेल्प लेके करना, वो डॉटेड लाइन दे सकते हो। तो देखो कोसेक का ग्राफ देखो, दिस इज द एग्जैक्टली ग्राफ ऑफ कोसेक फंक्शन। मतलब कोसेक शुरू होता है, देखो साइन जहाँ पे खत्म होता है, -1 to +1, ये था साइन का रेंज ना। Yes, Yes, sir. sir. कोसेक का रेंज देखो, कोसेक का रेंज 1 to, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 था, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे -1, 1 to infinity, ठीक है ऊपर, Yes, sir. एंड नीचे देखो -1 to Minus infinity. -infinity। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, रेंज ऐसे लिखते हैं, देखो रेंज यू कैन राइट इन दिस वे। डोमेन, डोमेन बोलो तो नॉट ऑल रियल वैल्यू, क्यों? देखो ये जो जगह है 0 डिग्री, 0 डिग्री में ग्राफ है क्या? No, sir. No, sir. नो, बिकॉज देखो जहाँ पे कोसेक क्या है एक्चुअली, कोसेक इज 1/sin ना, Yes, sir. Yes, sir. जहाँ पे साइन 0 होता है, Undefined कोसेक हो वहां पे जाएगा। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब इंफिनिटी तक वो एसिम्प्टोट बन जाता है, लगता है वो इंफिनिटी पे टच करेगा बट नहीं। तो 0 डिग्री नहीं है, साइन का जो तुम्हारा जहाँ पे 0 0 था वो माइनस हो जाएगा डोमेन से। एम आई क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. साइन में जहाँ पे वैल्यू 0 था, कहाँ पे वैल्यू 0 था? ऑल 1 मल्टीपल्स 0 ऑफ पाई, degree. Yes, sir. ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई इंक्लूडिंग 0, Yes, sir. yes तो वो सारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। Minus हो माइनस। सो इसका डोमेन बोल सकते हो क्या? व्हाट इज डोमेन? R माइनस, R माइनस व्हाट? 0 Sin n pi, where n belongs to natural integers. n pi, you can write n pi, n belongs to what? Integers. इंटीजर्स। तो सारा मल्टीपल्स ऑफ पाई यहाँ से निकल जाएगा, मींस ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये होता है इसका डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज -1 to, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट open -1 to +1, can I write? Yes, sir. देखो यहाँ से 1 इंक्लूड है, यहाँ से -1 में इंक्लूड है ना, Yes, तो sir. बीच का वो बात यहाँ पे देखो ग्राफ नहीं है ना, ये पोर्शन में है क्या? y का वैल्यू है क्या? No, sir. सो ये पोर्शन किसका वैल्यू था? y का वैल्यू, ये पोर्शन Sin. क्या था? sin Sin. y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है? -1 to +1. -1 to +1, बट -1 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना, यहाँ पे भी +1 इंक्लूड हो रहा है। कहाँ पे? साइन 0, कोसेक 0 डिग्री इज व्हाट? कोसेक 90 इज व्हाट? 1. 1, तो 1 इंक्लूड है ना, तो Yes, 1 sir. से लेके इंफिनिटी तक एंड -1 टू लेके -infinity, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल रियल वैल्यू बट एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1, और यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, -infinity to -1,
माइनस इन्फिनिटी टू -1 इज क्लोज, मतलब यहां से यहां तक यूनियन, यूनियन 1 to 1 to infinity. infinity is what? Open or close? Open interval. Open interval. So this is called domain and range of what? Cosec x. Cosec x. Understood everyone? Yes, sir. Not. Sushmita? Yes, sir. Then sec देखो, sec cos ड्रॉ किया तो अभी हम लोग sec भी ड्रॉ कर पाएंगे. Sir, Yes. सर आपने जो ग्राफ में वर्टिकल डॉटेड लाइंस ड्रॉ किया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? एसिम्पटोट, ये सब एसिम्पटोट है. यहाँ पे क्या था? ये 180 ना? यस सर. 180 में वो टच करेगा क्या? नो सर. नो, उसका बहुत क्लोज जाएगा बट उस लाइन को टच नहीं कर पाएगा. अंडरस्टूड? यस सर. उसके अंदर रहेगा. ये देखो, ये 0 to 180 के अंदर रहेगा. ये कर्व टू कभी भी इसको टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा. देन ये 180 to 360 इसके अंदर ये पोर्शन है. अंडरस्टूड? यस सर. नाउ सेक सेक ड्रॉ कर पाओगे? सेक सर सेम पैटर्न फॉलो करेगा. सेम. हाँ, कॉस को ड्रॉ करके सेक ड्रॉ करना होगा. ठीक है. सो अगर तुमको अभी पूछता है कि कोसेक का डोमेन एंड रेंज बोलो, तो याद रहेगा व्हाट इज द डोमेन ऑफ कोसेक? r माइनस व्हाट? n pi. r माइनस n पाई. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n पाई such that n belongs to what? इंटीजर्स. एग्जैक्ट. वो एक सेट में लिख सकते हो. अगर वो n 0 हो जाएगा तो 0 डिग्री, 1 हो जाएगा तो पाई, 2 हो जाएगा तो 2 पाई, बिकॉज वो सब में साइन 0 था, इसलिए कोसेक वहां पे अनडिफाइन हो जाता है. अनडिफाइन में ग्राफ होगा क्या? नो सर. नो. एम आई क्लियर? यस सर. वेरी गुड. रेंज 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 r minus open interval -1 to +1 open interval. वेरी गुड. और अनदर वे, माइनस इंफिनिटी टू -1. इसका बहुत एप्लीकेशन है ये सब. हाँ, अभी फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट मालूम करना है क्लास 11 में. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. सेक सेक में आओ. देन रहेगा टेन एंड कॉट. एक ड्रॉ कर पाओगे तो उसका रेसिप्रोकल भी ड्रॉ हो जाता है वेरी इजीली. देखो fx इक्वल टू cos x, पहले हम लोग हेल्प ले लेते हैं. तो ये था cos का ग्राफ, है ना? Yes. cos होने से तुमको अभी सेक मिल जाएगा इजीली. देखो, तो सेम उसी तरह ये क्या है? π/2 ना? π/2. ये 3/2. 3π/2. ये 5π/, ये सब जगह में 0 है. ये है -π/2. तो देखो अभी ये है इसका पीक ना? यस सर. जहां पे cos 0 था वहां पे इसे लाइन ड्रॉ करो. cos 90 में 0 था ना? यस सर. तो सेक क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड. तो मतलब वो वेरी क्लोज टू क्या होगा? इसके बहुत नजदीक चला जाएगा ना, ऊपर, बहुत ऊपर है. यस सर. तो ये लिमिट देखो, इसके अंदर ये ऊपर की तरफ जाएगा, जहां पे तुम्हारा फिर यहाँ पे 0 है. यहाँ पे ड्रॉ कर लो एक लाइन. तो ये नीचे वाला ये यहाँ पे होगा ना? Isn't it? यस सर.
फिर यहाँ पे 0 था पहले, इसको एक ड्रॉ कर लो, तो ये पोर्शन ये ऊपर ऐसे रहेगा, अंडरस्टूड। ये -3π/2, यहाँ पे 0 था, ये पोर्शन होगा यहाँ पे। अभी ये कॉस वाला को हटा दो, मैं क्लियर? ये किसका ग्राफ है? sec x sec x। ये ग्राफ है fx इक्वल टू sec x का ग्राफ, रेंज सेम, साइन के जैसा ही, कोसेक के जैसा ही। देखो ये 1 था, 1 से ऊपर, ये यहाँ पे -1, नीचे। डोमेन बोलो, डोमेन। ये सब जगह में मिसिंग है, देखो, है ना? yes sir डोमेन क्या होगा? All real value except twice n plus 1. Twice n plus 1π/2. 2 n belongs to what? integers integer. All real value but except multiples of 90 degree cancel from all real value. So ये सारा जगह में ग्राफ प्रेजेंट, सिर्फ ये जगह में ग्राफ मिसिंग था, उसको आउट कर दिया। So this is the range of sec function, and what will be the, sorry, domain, and what will be range? R minus open interval -0 to +0 open है interval what -0? sorry sir -1 -1 plus 1, क्योंकि +1 include up to infinity, -1 include up to -infinity, or you can write same -infinity to -1 union +1 to what? Am I clear? yes sir Yes, sir. वेरी गुड। नाउ देखो, अभी हम लोग दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर टेन एंड कॉट ड्रॉ करेंगे। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले ग्राफ ड्रॉ करना तुमको आना ही होगा। अगर ग्राफ नहीं कर पाओगे तो बहुत सारा में डिफिकल्टी फेस हो जाएगा। ओके, ड्रॉ कर लिया सबने? yes sir वेरी गुड। ग्राफ इंक्लूडिंग डोमेन एंड रेंज तुमको फ्यूचर में बहुत जगह में काम देगा। नाउ अभी अभी जो ये लिखा था हम लोग, साइन माइनस थीटा, क्या होता है ये? minus sin theta माइनस साइन थीटा। थीटा, गुड। कॉस माइनस थीटा cos theta प्लस कॉस थीटा। सो सिर्फ दो में ही प्लस होगा, कॉस एंड सेक में है। सेक इज व्हाट? सेक माइनस थीटा लिखोगे तो क्या होगा? 1/cos माइनस थीटा, सेक थीटा 1/cos। cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, दैट इज सेक थीटा। बाकी सब में नेगेटिव। 10 लिखोगे 10 माइनस थीटा -10, सिर्फ cos एंड सेक पॉजिटिव। cot माइनस थीटा लिखोगे क्या होगा? minus cot theta Minus cot. cot theta, good। cosec Minus cosec theta. माइनस cosec थीटा। सिर्फ cos एंड sec वाला पॉजिटिव होता है क्योंकि
Sec is reciprocal of cos. Understood? Yes, sir. अगर मान लो हम लोग को बोला इसका वैल्यू फाइंड करो, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ cot minus 15 pi by 4. ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो cot minus 15 pi by 4, इसको तुम लोग एक काम करो डिग्री में लेके आओ। पाई इज रेडियन एंगल, पाई इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री। 180. 180 डिग्री लिख दो बाई 4, इसको काटो 45, 15 इंटू 45 करो, 675 ना? Is it correct? Yes, sir. Now देखो cot माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. cot minus theta is what? माइनस cot थीटा, माइनस बाहर हो जाता है। अभी इसको तुम लोग 90 में ब्रेक करो, देखो 675, इसको 90 में ब्रेक करो, सेवन 90 जा 630, सो रिमाइंडर होगा। तो मतलब ये लिख सकते हो तुम लोग इसको ऐसे 7 इंटू 90 प्लस 45 यूक्लिड डिवीजन। Am I clear? Understood? Yes. इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अभी देखो यहाँ पे लिखो माइनस इज ऑलरेडी देयर। अभी देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है तुमको देखना होगा, उस हिसाब से कॉट का साइन डालना होगा। कॉट का वैल्यू प्लस होगा ना माइनस होगा। पहले देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? Fourth quadrant. Fourth quadrant. 7 to 90, 97 टाइम पूरा एक बार घूम लिया, 4 बार हो गया, 490, 5, 6, 7 प्लस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस एंड सेक पॉजिटिव। यस, Yes, sir. अंडरस्टूड। तो कॉट का वैल्यू क्या होगा? Negative. Minus. Minus. कॉट का वैल्यू मुझे कॉट ये वैल्यू फाइंड करना है ना। कॉट 675 का वैल्यू फाइंड करना है। ये माइनस ऑलरेडी दियर एज इट इज। तो कॉट ये एंगल मुझे देखा कहाँ है, फोर्थ में आता है, तो कॉट का वो वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो तुमको एक माइनस साइन देना होगा। देन देखो 90 के साथ क्या है यहाँ पे? 7. ऑड। Yes, sir. एकदम ऊपर लिखा था पहले, देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। जब 90 के साथ ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है तो साइन बन जाता है कॉस 10 कॉट 10। तो ये कॉट क्या हो जाएगा? 10 10 लिखोगे। पहले तुम लोग साइन लिखो प्लस ना माइनस। कॉट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसका, तो नेगेटिव में आएगा, माइनस डाल दिया। अभी फॉलो करो मल्टीपल्स ऑफ 90 ऑड ना इवन। ऑड होने से चेंज करो, इवन होने से नो चेंज। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, कॉट बन गया 10, और लास्ट में जो एक्यूट एंगल होता है वही डाल देना है, मतलब उसका ही वैल्यू होगा ओरिजिनल वैल्यू। तो माइनस माइनस प्लस 10 45
What is the value of 1045? 1. 1. That is cot minus 675 और minus 15 pi by 4 का वैल्यू है +1. Understood? Yes, sir. Yes, sir. और एक देखो, टेन 19 पाई बाई 3 करो तो इसका वैल्यू फाइंड करो. 10 19 पाई बाई 3 प्लस नहीं है तो पहले उस पाई को डिग्री में लेके आओ. नाइनटीन इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3 60 0 कितना डिग्री हुआ? 1140 ना. तो अभी 1140 देखो कौन सा क्वाड्रेंट में है. 90 में ब्रेक करो. 91 जा 90 420 92 जा 180 60 मतलब 10 12 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री. पहले इसमें कौन सा क्वाड्रेंट होता है देखो. 12 to 90 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना. Yes, sir. 12 टाइम 90 देखो यहाँ से यहाँ तक 4 90 हो गया. देन 8 देन 12 प्लस 60 where it lies First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू क्या होता है? Positive. प्लस पॉजिटिव. तो 10 का वैल्यू प्लस में ही रहेगा. पहले साइन डालो प्लस ना माइनस. अभी 90 के साथ इवन नंबर है तो 10 10 ही रहेगा एंड लास्ट एक्यूट एंगल तो डाल दो 60. वैल्यू उसका ही रहेगा. 1060 का वैल्यू क्या है? √3. √3. ये सब कोई ट्राई करो तो cos find the value of cos minus 1710 डिग्री. ट्राई करो तो इसको. पहले वो प्लस हो जाएगा. cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos 1710. अब इसको 90 में ब्रेक करो. सर आंसर 0 है क्या? आंसर इज 0. यस. cos 90 में ब्रेक किया इसको. Yes, sir. कितना 90 है? Sir 1990. 1990. तो वो 0 नहीं लिखने से भी होगा. प्लस ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है ना.
यस सर। cos का ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 में वैल्यू क्या होता है? 0। क्योंकि हम लोग कर क्या है ना, cos twice n plus 1 pi by 2 ये हमेशा क्या होता है? 0। 0. Odd multiples of 90. These odd multiples of 90. So direct you can write what? The value is what? Got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Now और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये सारा जो मैंने बोला साइन कोस दिस आर पीरियडिक फंक्शन। हाँ, पीरियडिक फंक्शन मतलब क्या है? आफ्टर सम टाइम देयर वैल्यू विल बी अगेन रिपीट। जैसे देखो साइन का ये ग्राफ है, यहाँ से कोई भी एक देखो, 0 से अगर तुम लेते हो, 0 से ये 180 ना, यस सर। ये पाई, ये ट्वाइस पाई। देखो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कैसे भी तुम शुरू कर सकते हो, 0 to ट्वाइस पाई, देखो इसका शेप डिफरेंट था ना। यस सर। अगेन देखो ट्वाइस पाई से वही शेप शुरू होगा फिर। यस सर। Yes, sir. मतलब इसके बाद फिर ये जो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ था, सेम चीज यहाँ से शुरू होगा फिर। यस सर। Yes, sir. मेरा दोनों फिंगर देखो, है ना? तो यस मतलब सर। आफ्टर 360, 0 से 2 पाई मीन्स आफ्टर 360 डिग्री साइन का वैल्यू रिपीट होता है। साइन का वैल्यू क्या होता है? रिपीट होता है। रिपीट। तो अगर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बीच आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम सेम वैल्यू रिपीट होता है, दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? पीरियडिक फंक्शंस। जैसे घड़ी 12 घंटा बाद फिर सेम टाइम देता है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये भी 360 डिग्री के बाद अगेन सेम वैल्यू रिपीट करेगा। तो इसीलिए साइन फंक्शन इज कॉल्ड पीरियडिक फंक्शन एंड इसका पीरियड है ये। पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, पीरियड तुमको मालूम करना होगा। साइन का पीरियड कितना है? 360। मतलब क्या समझाता है? जब पीरियड बोलेगा तो तुमको दिमाग में लाना होगा, अच्छा 360 के बाद साइन का वैल्यू एक बार फिर से क्या होता है? रिपीट होता है। वैल्यू रिपीट होना शुरू होता है। मतलब नया वैल्यू और नहीं मिलेगा, वही सब वैल्यू फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। Am I clear? यस सर। तो इस बेस के ऊपर तुम लोग कॉस एनालाइज करके रखना। कॉस जो ग्राफ दिखाया वो पीरियडिक है कि नहीं, अगर है तो उसका पीरियड कितना होगा। ठीक है? Okay, sir. ओके Okay, सर। sir. नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट हम लोग टेन Yes, एंड sir. कोट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके तो सर। अभी देखो ये साइन फंक्शन तुम आराम से बोल सकते हो ये 1 होगा कि नहीं। अगर एक हॉराइजॉन्टल लाइन ऐसे लेके आओगे तो एक ही टाइम में बहुत सारा पॉइंट में काटेगा ना। यस सर। यहाँ पे x का वैल्यू डिफरेंट बट y का वैल्यू सब में क्या है? सेम। मतलब ये मेनी टू 1 हो गया। यस सर। तो साइन फंक्शन इज नॉट 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन। एम आई क्लियर? यस सर। तो बहुत सारा चीज है, ग्राफ बोलने के बाद मैं 1 by 1 बोलूंगा। जैसे पीरियड बोला हुआ, अभी पीरियड से बहुत चीज मालूम होता है। तो तुम लोग कॉस का एनालाइज करके रखना आज, कॉस पीरियडिक फंक्शन है कि नहीं, और है तो पीरियड कितना है। सर साइन सर्जेक्टिव फंक्शन भी तो नहीं होगा? नहीं, साइन का रेंज क्या है? साइन का रेंज -1 to +1 है ना। यस सर। अगर यही रेंज दिया है तो सर्जेक्टिव। अगर मान लो यहाँ पे साइन फंक्शन दिया है कि रियल टू रियल, तब तो नहीं होगा। कोडोमेन Yes, से sir. पूरा क्या होना होगा? कोडोमेन से पूरा रेंज में आना होगा ना, यस सर। तब वो क्या होता है? ऑनटू। सर ऑन-टू फंक्शन। बिकॉज इसका जितना एलिमेंट होगा सबका उस तरफ लिंक होना होगा। बट यहाँ पे अगर ऑल रियल वैल्यू दिया है तब नहीं है, क्योंकि
कॉस साइन का रेंज एंड कॉस का रेंज -1 टू क्या होता है +1. +1. Am I clear? Yes, sir. तो नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो हम लोग पहले शुरू करेंगे टेन का ग्राफ, देन कॉट, देन उन लोगों का पीरियड, डोमेन, रेंज. ठीक है, Okay, sir. टिल देन बाय. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.